And viewers, the chilling details of the gruesome murder in UP's Meerut has shocked the entire nation. A former Merchant Navy officer, Saurabh Rajput, was brutally murdered by his wife, Muskan Rastogi, and her lover, Sahil Shukla. Now, his chopped remains were found in a drum which was sealed with cement. Investigations have revealed a sinister sequence of events. Sahil reportedly took Saurabh's severed head and hands to his room, where he performed what police suspect was rituals of black magic. Earlier, there were also sketches that emerged, and these are eerie sketches of dragons, strange symbols, and even a cat. This was found in Sahil's room, adding a macabre twist to the already horrifying case. After the rituals were performed, the body parts were stuffed in a plastic drum. The killer stayed in Himachal Pradesh's Kasol for 6 days after killing the girl's husband. Now let's take a look at what the police have to say and also a report on what Times Now found in Sahil's room. ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की माँ के नाम पे? हाँ, साहिल की माँ मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आते था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है इसमें। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी। उस दिन उसने शराब नहीं पी। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे 1 दिन पहले तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। ने अपने जिस आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल किया, इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पे पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से एक दीवार पर शंकर भगवान का चित्र। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर यह दर्शाती हैं कि किस तरीके से साहिल जो था वो स्पिरिचुअल था। यहाँ तक चीज़ें, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं ना कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक माँ से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था। और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी माँ जो है वो, मुस्कान ने उसे बताया कि उसकी माँ उससे बात करती हैं और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। ये तमाम चीज़ें निश्चित तौर पर साहिल जो है वो विश्वास करता था। और ये तस्वीर अपने आप में कई कुछ कहानियां जो हैं वो बयां करता है। While the killers were seen clubbing in Kasol, but the couple also went to Himachal Pradesh's Shimla, from where videos of them partying have been circulated. Take a look at this ground report filed by my colleague.
मुस्कान अपने प्रेमी संग मिलकर बेरहमी से अपने पति सौरभ का कत्ल कर देती है और उसके बाद जो है सेलिब्रेशन के लिए करीबन 14 दिन के लिए हिमाचल आती है। और हैरानी की बात यह है कि जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं हिमाचल में, वो एंजॉय करती हुई दिख रही है, स्नोफॉल में एंजॉय कर रही है, तो उस तरह से कहीं से भी ये नजर नहीं आता कि कोई भी उसे गिला हुआ होगा अपने पति की हत्या करने के बाद। आपको ये दिखा देती हूँ, ये यही शिमला में इसी होटल में यही रिसेप्शन है जहां पे वो दोनों आते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ किस तरह जो है उनकी एंट्री भी यहाँ पे हुई है, कौन से रूम में वो रहे हैं वो आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम नंबर 407 में वो यहाँ पे रहते हैं और करीबन 4 मार्च को वो वहां से निकलते हैं और 5 को यहाँ पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री हुई है साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी, इन दोनों की एंट्री यहाँ पे की गई है। 5 मार्च को वो यहाँ पहुंचते हैं, मॉर्निंग का समय है, करीबन 8:33 पे मॉर्निंग के समय वो यहाँ पहुंचते हैं और 7 मार्च को यहाँ से वो 12 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद जो है यहाँ 2 दिन वो स्टे करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही है, तो साफ दिखता है कि कहीं भी उसे कोई भी गिला नहीं था कि जिस तरह उसने बेरहमी से अपने पति की हत्या की। अपने प्रेमी संग मिलकर दोनों ने जो है अपने पति के हत्या करने के बाद उसके 4 टुकड़े किए, तो कहीं भी नजर नहीं आता कि किस तरह का पछतावा उसे इस कुकर्म करने के बाद हुआ होगा। Now, the postmortem report of Saurabh Rajput has revealed the extreme brutality with which he was allegedly murdered by his wife Muskan Rastogi and her lover Sahil Shukla. His heart was punctured by deep stab wounds. His head was severed from the body. Both the hands were cut off from the wrist and his legs were bent backwards, suggesting an attempt to fit the body in a drum. The cause of the death has been attributed to severe shock and excessive bleeding. Muskan's parents have also come forward with harrowing details about their daughter's relationship with her alleged lover, Sahil Shukla, who they claim introduced her to drugs and for turning her into an addict. My colleague Poonam joins us from Shimla. She's been getting us reports from all those locations from where the accused had in fact visited after committing this gruesome crime. पूनम, आप ग्राउंड पे है, आप शिमला में है, वहां के लोग आपसे क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस केस ने पूरे देश को एकदम शॉक कर दिया है। अभी जो हमारे पास पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स है और पोस्टमार्टम से तो जो रेवलेशन आ रहे हैं उसमें एकदम ही दर्दनाक जो डिटेल सामने आए हैं, उसको लेके लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए हम जो है कल शिमला में थे और शिमला की अगर हम बात करें तो 2 दिन वो वहाँ पे रहे। 5 और 6 मार्च को वो वहीं पे स्टे किया, उसके बाद 7 मार्च को वो निकलते हैं, मनाली कुछ दिन रहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं कसोल में हूँ, राइट नाउ आई एम एट कसोल एंड कसोल के होटल पूर्णिमा दे स्टेड फॉर 6 डेज राउंड अबाउट 11th ऑफ मार्च में वो चेक इन करते हैं एंड ऑन 16th दे वेंट फ्रॉम हेयर। और 6 दिन अगर बिहेवियर की बात करें तो वी हैड वर्ड्स विद the hotel operator. They said that they had a very strange behavior because they stayed in room for 6 days. They did not come outside of their room and they were simply stayed there in their rooms, and they also they were asked, the staff members were asked to serve their food in the room, and it was a strange behavior of them because Kasol is a very nice city. People come here and enjoy the scenic beauty of Kasol. Yes. And camping sites are also there. They did not even come out of the room. Rarely they came out of the room, but their behavior was strange according to the operators of the hotel. And Muskan and also celebrated on 11th of March. She had given order because the cab driver was with them, that Ajab Singh. According to Ajab Singh, she had ordered a cake as her lover's Sahil birthday was on 11th of March on Hotel Purnima. They celebrated the birthday of her lover, and after celebrating birthday, she talking about the behavior, it never looked that she had committed such a huge crime. According to the staff members, they said that because their behavior was not strange behavior was there, but they never the fear was not on their face. Like they never looked that they had committed such a crime, and they both enjoyed the videos which are going viral, that they are enjoying in snowfall. They are enjoying in Himachal for 14 days. They stayed here, and after that they went to Meerut back. Over to you now. You know, Poonam, the way they behaved after committing such a gruesome crime,
They partied, they holidayed, they danced, they enjoyed in clubs and, did all sorts of things. This very instance or this very action raises questions of how should this case be treated. After just going through these reports, these videos, when the case pans out, will this be considered as a rarest of rare case, just looking at the sheer shock value in the kind of reports that are now coming out? The parents of Muskan too are expressing deep concern over their daughter's drastic weight loss and her psychological transformation under her alleged lover Sahil's influence. Now listen to what Muskan's family members have been saying. पुलिस स्टेशन जा रहा था, झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया। थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। The monstrosity, the brutality and the sheer behavior of facing no remorse after committing such a heinous murder. They're raising questions on the way this case will pan out. There is a demand from the accused parents. Muskan's parents are saying she should get death penalty. We'll get you more reactions with regards to this case, but time now for us to take a short commercial break.